डेरा सच्चा सौदा फतेहाबाद द्वारा आज शहर के पपीहा पार्क में 1500 के लगभग जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े व अन्य सामग्री वितरित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि डेरा हमेशा से ही विभिन्न सामाजिक भलाई के कार्यों में आगे रहा है और हर समय जरूरत पड़ने पर डेरा प्रेमी तैयार रहते हैं। इससे पहले डेरा प्रतिनिधि राजकुमार कामरा ने मुख्य अतिथि सांसद सुनीता दुग्गल व सांसद के पिताजी का व भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गरोह का स्वागत किया व डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे 135 विभिन्न सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। अपने शहर की खबरों के लिए हरियाणा नजर को सब्सक्राइब व शेयर करें। सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग 2001 में इसकी स्थापना की। उस समय से लेके आज तक ये मानवता की भलाई के कार्य चल रहे हैं जी। आज ग्रीनेस की तरफ से यहाँ 1500 परिवारों को, जितने यहाँ बैठे हैं उनको और बाकी अतिमंद जरूरतमंदों को झुग्गी झोपड़ियों में 1500 का जो सामान है, स्वेटर, जुराबें, शाल, जूते, ये सारा सामान किटें वितरण की जा रही है। की पावन प्रेरणा से 135 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। अभी जो पीछे कोरोना काल चला, उस समय पे भी जब हर कोई अपने घरों के अंदर था, एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाने से डरता था, लेकिन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की पावन प्रेरणा से ये शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार बहन भाई, कोरोना वॉरियर्स जो हमारे थे, जिसमें मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, एम्बुलेंस के ड्राइवर, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और मीडिया के कर्मचारी, उन सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, क्योंकि उस समय पे इन सभी लोगों को अपनेपन की और एक अपने एहसास की ज़रूरत थी, जो डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने इनके पास खड़े होके इनको अपनेपन का एहसास दिया। पूज्य गुरु जी की रहमत से लगातार काफ़ी दिनों तक इन सभी सदस्यों का, सभी कोरोना वॉरियर्स का पूरा इनका हौसला बढ़ाया गया। समय समय पे इनको कोरोना किट्स दी गई और इनकी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए जैसा जैसा गाइडलाइन थी उस तरह से इनको वो चीज़ें उपलब्ध कराई गई, क्योंकि उस समय पे इन सभी लोगों की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस काम में डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के सेवादार बहन भाई आगे आए और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी उन्होंने निभाया। और आज भी जो ये कार्य किए जा रहे हैं, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, ये पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसान जी की पावन प्रेरणा से मानवता भलाई के जो पहले कार्य किए जा रहे हैं, उन्हीं में से ही एक ये कार्य है। ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल वगैरह, जर्सी, स्वेटर, जूते, जुराबे, टोपी, वो सब बांटा जा रहा है जी। और आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के द्वारा 1500 के करीब जो किटें बांटी जाएंगी, कुछ लोगों को यहाँ दी जा रही हैं, और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके जगह पे जाके, उनके जो झुग्गी झोपड़ी है, सड़कों पे या और जगह पे जो लोग बैठे हैं, वहाँ जाके इन चीज़ों का वितरण किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिला प्रधान बलदेव गरोह जी, उनके साथ भाई जोनी खट्टर जी, और इनके अलावा जो भी गणमान्य व्यक्ति हमारे यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो ये मानवता की भलाई का काम जो किया जा रहा है, जिसमें कि दिसंबर के महीने में जो हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, उनको कंबल और कुछ सर्दियों के लिए सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई राजकुमार कामरा जी, परवीन जी, भीमा जी, लक्ष्मण जी, कांता बहन जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष हमारे भाई बलदेव गरोह जी, जॉनी खट्टर जी, अरुण सेठी जी, सोमनाथ इंदौरा जी, हर भगवान बल्ली जी, विक्रम शर्मा जी, ताहिर हुसैन जी, रजत खांडा जी, सुभाष गेदर जी, और मेरे छायाकार बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें मानवता से प्यार नहीं। तो हमने कोरोना काल में भी अगर हम लोग जो हैं वो डट के उस बीमारी का मुकाबला कर पाए, हमारे ऐसे दुश्मन का मुकाबला कर पाए जिसको कि हम
आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो उसका कारण यही रहा कि हम सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे की जो सहायता की, मानवता के लिए जो काम किया, उसी की वजह से हम लोग जो हैं काफ़ी हद तक आज कोरोना के ऊपर अपना काबू कर सके हैं। लेकिन आगे जो है, जैसा सुनने में आ रहा है कि कोई तीसरी लहर का कोई ऐसा असर ना पड़े, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि हम लोग पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और इसके साथ साथ 100% जो है वो वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश करें। इससे पहले भी सच्चा सौदा की तरफ से बहुत से मानवता के काम, भलाई के काम जो है वो करवाए जाते हैं और मुझे बहुत से भलाई के कामों में शिरकत करने का मौका मिला है, चाहे वो हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें, चाहे हम इस तरह से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे हम सफाई अभियान की बात करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सफाई अभियान की एक शुरुआत की थी लाल किले की प्राचीर से, तो हम सब की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इलाके को साफ सुथरा रखें। और उन्होंने इसी मुहिम में खुद अपने हाथों में झाड़ू को उठा लिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चा सौदा को जहाँ कहीं के लिए भी एक बार सिर्फ ये संदेश मिल जाए कि आपको इस इलाके को साफ करना है, तो उस इलाके को बिल्कुल चमका दमका देते हैं। ऐसा हमारा जो है अभियान सच्चा सौदा के हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये स्वच्छता अभियान चलाया, तब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये देखा जाता है कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साफ सुथरा है। और लगातार पिछले 2 साल से इंदौर सिटी को सबसे साफ सुथरा जिला जो है उसका इनाम मिलता आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जब सच्चा सौदा का जो हमारा बेस कैंप है वो सिरसा जिले में है, तो सिरसा लोकसभा जो है, क्यों ना आगे से हम जो है अपने इस एरिया को पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे साफ सुथरा घोषित कर पाए। क्या हम ऐसा प्रण कर सकते हैं? तो मैं तहे दिल से आप लोगों की इस बात के लिए शुक्रगुजार होंगी कि अगर हम सिरसा जिले के लोगों ने तो बिल्कुल प्रॉमिस कर लिया है कि जी हम आज से और अभी से ये वादा करते हैं कि हम अपने जिले को सबसे साफ सुथरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर घोषित करवाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप लोगों से भी ये आग्रह है, सिरसा फतेहबाद तो मुझे वैसे भी बहुत प्यारा है, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसलिए मेरी इच्छा ये है कि फतेहबाद जिला जो है और सिरसा जिला, इनका आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ये सेकंड आ जाए, ये फर्स्ट आए तो वो सेकंड आए। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है, ये देखो कि बादलों ने भी इस बात की सहमति भरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और इसमें प्रशासन की तरफ से आप लोगों को जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं तहे दिल से आप लोगों के साथ हूँ और मैं खुद भी आप लोगों के साथ हूँ। मुझे भी जहाँ कहीं पर भी आप ये अभियान शुरू करेंगे या कि जब ये आप लोग अभियान चलाएंगे, तो बीच बीच में मैं भी आप लोगों के साथ आकर अपने इलाके को, अपने जिले को साफ सुथरा करने की मुहिम में आगे बढ़ेंगे। तो बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मौसम कुछ खराब होने वाला है कि हमारी माताएं, बहनें और भाई जो यहाँ पर आए हैं, हम एक एक करके उनको जो है ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, साफ सुथरे रहें। और सफाई करने के बाद मुझे तो हैरानी होती है कि कौन ये जो है हिम्मत करता है, या कौन किसको जो है इतनी अंदर से प्रेरणा आती है कि इस साफ सुथरी जगह को मैं गंदा करना शुरू करूं। क्योंकि हर नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इलाके को साफ सुथरा रखेंगे तो हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।